आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतरजनपदीय स्थानांतरण को लेकर के कई सारी याचिकाएं जो है इस समय कोर्ट में थीं और उन सभी को एक प्रकार से निरस्त कर दिया गया और हाईकोर्ट का बड़ा फैसला इस संबंध में जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वो बेसिक शिक्षा की तबादला नीति में दखल से इनकार करता है, यानी कि वो बेसिक शिक्षा विभाग ने जो भी तबादला नीति बनाई वो सही है और वो इसमें बिल्कुल भी दखल नहीं देने वाला है। तो यह सारी अपडेट है आज के इस वीडियो में। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अंतरजनपदीय स्थानांतरण को लेकर के भविष्य में भी इसी प्रकार के आदेश आने की संभावना है और अंतरजनपदीय स्थानांतरण जिस प्रकार का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है, ये काफ़ी बड़ा आदेश है। पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा की तबादला नीति में दखल से इनकार। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग की ट्रांसफर नीति में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। याचिकों का कहना था कि उनके जीवन साथी राष्ट्रीयकृत बैंकों, LIC, विद्युत वितरण निगमों, NHPC, वेल, इंटरमीडिएट कॉलेजों, पावर कॉरपोरेशन व बाल विकास परियोजना आदि पब्लिक सेक्टर्स में है। तो याचियों की तैनाती जीवन साथियों से अलग जनपदों में है। 2 जून 2023 को शासनादेश के तहत जिन अध्यापकों के पति या पत्नी सरकारी सेवा में, उनके अंतरजनपदीय तबादले के लिए 10 पॉइंट व्यवस्था है। लेकिन 16 जून 2023 को पारा शासन ने स्पष्ट किया गया कि सरकारी सेवा में उन्हें ही तैनात माना जाएगा जो अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन है। कोर्ट ने विस्तृत निर्णय में कहा कि सरकार की नीति में अनियमितता नहीं है। अनुच्छेद 226 का प्रयोग कर सरकार या वार्ड को पॉलिसी बनाने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। ना उपरोक्त पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को सरकारी सेवा में कार्यरत माना जा सकता है। तो इसको लेकर के जो है बड़ी बहस छिड़केगी कि आखिर 309 क्या है। इस संबंध में आगे बात करने वाले हैं। साथ ही बेस जाके तबादला नीति में जो है अब हाईकोर्ट ने भी इनकार कर दिया। इस प्रकार से देखा जाए, जो भी साथी जो उनके हस्बैंड या वाइफ या जो भी हैं उनके वो LIC या विद्युत वितरण निगम, NHPC, वेल, इंटरमीडिएट कॉलेज, पावर कॉर्पोरेशन, बाल विकास परियोजना आदि पब्लिक सेक्टर में है, तो उनको भारांक की व्यवस्था यहाँ पर नहीं होने वाली। यानी उनके हस्बैंड या वाइफ अगर LIC इनमें थे और उनकी ओर से याचिका लगाई गई थी, तो इस याचिका को रद्द कर दिया गया और सभी एक साथ याचिकाएं पूरी जो है खारिज कर दी गई हैं। और 309 के परंतुक के अधीन बताया गया कि अगर उन्हें सरकारी सेवा में नहीं तैनात माना जाएगा जो अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन है। तो अब जो है ऐसा मामला है कि देखिए यहाँ पर सरकारी सेवा में सिर्फ उन्हें ही तैनात माना जाएगा जो अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन है और बाकी को जो है सरकारी सेवा में नहीं माना गया। वो पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं माना जा सकता। यानी कि ये पब्लिक सेक्टर हैं, इनमें जो भी कार्यरत हैं उनको सरकारी सेवा में नहीं माना जा सकता है, ऐसा कहा गया है। वही आगे देखें, और पति पत्नी की एक स्थान पर तैनाती अधिकार नहीं। कोर्ट हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को पारित अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि पति पत्नी दोनों की सरकारी नौकरी में होने की स्थिति में उनकी एक ही स्थान तैनाती पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है। जी हाँ, देखिए इसको लेकर के भी हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। न्यायालय ने कहा है कि पति पत्नी के एक स्थान तैनाती तभी संभव है जबकि इससे प्रशासकीय आवश्यकताओं को कोई हानि ना पहुंच रही हो। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने बेसिक शिक्षा विभाग की ट्रांसफर नीति में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। यह निर्णय न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने सैकड़ों सहायक अध्यापकों की ओर से दाखिल कुल 36 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। कोर्ट ने कहा है सरकार की नीति में कोई अनियमितता या अवैधता नहीं। तो कुल मिलाकर के 36 जो याचिकाएं थी उन सभी को यहाँ पर रद्द कर दिया गया, खारिज कर दिया गया है। तो बेसिक शिक्षा की तबादला नीति में दखल से हाईकोर्ट ने बिल्कुल इनकार कर दिया है। एक जगह तैनाती तभी हो जब काम पर ना पड़े असर। तो कई प्रकार के निर्णय थे, वहाँ पर इन सभी को जो है खारिज कर दिया गया है। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 का प्रावधान क्या है, इसको भी आप देख लें। भारतीय संविधान अनुच्छेद 309 के मुख्य प्रावधानों में शामिल है राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल संघ या राज्य के मामलों के संबंध में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर कौन नियम बना सकता है, राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल संघ या राज्य के मामलों में संबंधित पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के नियम बना सकते हैं। नियम ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण और सेवा की अन्य शर्तों का प्रावधान कर सकते हैं। राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम जैसा भी मामला हो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन होंगे। इस अनुच्छेद के तहत बनाए गए नियम संविधान के प्रावधानों और संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन प्रभावी होंगे। कोई भी व्यक्ति जो संघ या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है या संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद रखता है, उसे उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा जिसके द्वारा नियुक्त किया गया था। देखिए ये 309 अनुच्छेद जो है राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित है और
उनके लिए ये नियम बना सकते हैं, उन्हें किस प्रकार से हटाया जाना है, किस प्रकार से पदोन्नति है, यह अधिकार इनको दिया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अंतर्जनपदीय स्थानांतरण में इसका प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी हैं इनको जो है सरकारी सेवा में नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पर जो है सरकारी सेवा में नहीं माना गया है। तो यहाँ पर देखें बताया कि सरकारी सेवा में उन्हें ही तैनात माना जाएगा जो अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन है, यानी कि ये सभी कर्मचारी 309 अनुच्छेद जो है उसके अकॉर्डिंग में नहीं आ रहे हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर कर्मचारी हैं, जो कि ये कॉरपोरेशन में है, विद्युत वितरण निगम में है, LIC में है। ये जो है पब्लिक सेक्टर कर्मचारी हैं, इनको जो है सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता है, जो कि वही सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे जो अनुच्छेद 309 के अंतर्गत आते हैं। तो इस वजह से जो है बेसिक शिक्षा विभाग की तबादला नीति में हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। और अब जो है जो भी शिक्षक या शिक्षिका हाईकोर्ट में गए थे और इसको लेकर के कि उनके हस्बैंड या वाइफ जो है इन विभागों में कर्मचारी हैं, तो उनको जो है एक प्रकार से सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता। और भी डिटेल के लिए आपको इंतजार करना होगा इसको लेकर के, और भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगी। साथ ही अनुच्छेद 309 को और भी अच्छे तरीके से डिटेल में वेरीफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो भी आपको बहुत जल्द चैनल पर मिल जाएगा। तो साथियों यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।